जय मां पराशक्ति। साधना के किस स्टेज पर पहुंचकर एक साधक को स्वतः ही गुरु प्राप्त हो जाता है, इस विषय पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और साधना की एक पर्टिकुलर स्टेज पर पहुंचने के बाद साधक को जो गुरु प्राप्त होगा वो भौतिक गुरु होगा, वो शरीरी गुरु होगा या फिर रूहानी गुरु होगा, ये भी इस वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन एक आम इंसान और एक साधक में फ़र्क जानना भी ज़रूरी है। अगर एक आम इंसान इस वृक्ष को अपनी स्थूल आँखों से देखता है तो उसे सिर्फ वृक्ष ही दिखाई पड़ता है, लेकिन इसी वृक्ष को अगर कोई साधक अपनी स्थूल आँखों से देखता है तो उसे इस वृक्ष के साथ साथ इस वृक्ष में निवास करने वाली शक्तियाँ भी सदृश्य रूप में दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि साधक का अंतकण यानी कि सूक्ष्म शरीर जागृत होना शुरू हो जाता है। इस वजह से साधक को स्थूल आँखों से जो स्थूल चीज़ें हैं वो तो दिखाई ही पड़ती हैं, लेकिन उन स्थूल चीज़ों में सूक्ष्म रूप से विराजमान शक्तियाँ भी उसे दिखाई पड़ने लगती हैं। और जैसे जैसे कोई साधक अपनी साधना में अग्रसर होता है तो वो अंतर्मुखी होने लगता है। इसके विपरीत जो आम इंसान होता है उसे अंतकण क्या होता है ये भी नहीं मालूम होता है। ऊपर से एक आम इंसान अपने ही सूक्ष्म शरीर से भी परिचित नहीं होता है, वो अपने सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा समझने लगता है, जबकि आत्मा और सूक्ष्म शरीर दो भिन्न चीज़ें हैं। और एक आम इंसान बाहरमुखी होने की वजह से ही सूक्ष्म जगत की शक्तियों को नहीं देख पाता है। मतलब एक आम इंसान को उसकी स्थूल आँखों से जो भी दिखाई पड़ता है वो उस तक ही सीमित रहता है। और सूक्ष्म संसार इतना शानदार है कि ईश्वर ने उसे गुप्त रखा हुआ है, और अगर एक साधक भी सूक्ष्म संसार का बखान करना चाहे तो वो एक सीमा तक ही सूक्ष्म संसार के बारे में बता सकता है। सूक्ष्म संसार को ईश्वर ने इतना गुप्त रखा है कि अपनी वाणी से एक साधक भी पूर्ण रूप से उसका बखान नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में एक आम इंसान को अगर सूक्ष्म संसार की शक्तियों को देखना है तो उसे अपने अंतःकरण को खुद ही जागृत करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले उसे खुद के ही सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होना चाहिए। और सूक्ष्म संसार को जानने के लिए एक आम इंसान को बाहरमुखी ना होकर अंतर्मुखी होना पड़ेगा, मतलब अंतर्ध्यान करना पड़ेगा। इसको देसी भाषा में अगर मैं बताऊं तो एक आम इंसान को उसकी खुली आंखों से जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं उन दृश्यों को ज़्यादा तवज्जो ना देकर आंखें बंद करने के बाद दिखाई पड़ने वाले दृश्यों के पीछे भागना पड़ता है। और एक आम इंसान के साधक बनने की शुरुआती कहानी यही होती है। अब बात करते हैं कि किस स्टेज पर जाकर एक साधक को स्वतः ही गुरु की प्राप्ति होने लगती है। जब एक साधक अंतर्ध्यान में होता है तो उसे इस ब्रह्मांड के सभी दृश्य फुल HD में दिखाई पड़ते हैं, और भविष्य में होने वाली घटनाएं या फिर उसके खुद के पूर्व जन्म के दृश्य भी उसे दिखाई पड़ने लगते हैं। और उसी अंतर्ध्यान में साधक को एक भौतिक गुरु भी दिखाई पड़ता है जो आने वाले समय में उस साधक के भौतिक जीवन में गुरु की जगह लेता है। तो ये तो बात हो गई एक शरीरी गुरु की। अब बात करते हैं रूहानी गुरु की। रूहानी गुरु एक उच्च स्तर के साधक को ही प्राप्त होते हैं। जैसे कोई साधक सूक्ष्म संसार की शक्तियाँ जैसे यक्ष, गंधर्व, कुबेर, दिक्पाल, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, परी इत्यादि इन शक्तियों की साधना करता है, अगर वो एक उच्च श्रेणी का साधक है तो ये शक्तियाँ भी उस साधक के रूहानी गुरु का रोल निभाती हैं, उसके साथ में चलती हैं और उसका मार्गदर्शन करती हैं। और कुछ साधकों की तो पूर्व जन्म की शक्तियाँ उनके इस जन्म से स्वतः ही जुड़ जाती हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं। लेकिन पूर्व जन्म की शक्तियों को इस जन्म में पाने के लिए भी साधक को अपना अंतःकरण जागृत करना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो अपने पिछले जन्म की शक्तियों से संपर्क साध सकता है। जिस तरह से आत्मा और सूक्ष्म शरीर भिन्न हैं, ठीक उसी तरह से भक्ति और साधना भी भिन्न है। भक्ति बिना गुरु के चल जाती है, लेकिन साधना में गुरु का होना अनिवार्य होता है। सूक्ष्म संसार को देखने के लिए इंसान को पहले अपने ही सूक्ष्म शरीर को अंतर्ध्यान करके देखना पड़ेगा, और जब एक आम इंसान अपने ही सूक्ष्म शरीर को देखने योग्य हो जाता है तो उसे अपने ही सूक्ष्म शरीर में कई तरह के विकार नजर आते हैं, और उन विकारों को दूर करने के बाद ही उसकी सूक्ष्म जगत की यात्रा शुरू होती है। और धीरे धीरे ये ब्रह्मांड ही उस इंसान के सामने सदृश्य हो जाता है, जो एक आम इंसान के लिए आज तक अदृश्य हुआ करता था, मतलब सूक्ष्म हुआ करता था। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय मां पराशक्ति।